सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तालिब के लिए तरक्की रखा है। जो गैर तालिब है उसके लिए तरक्की नहीं है। और जो काने होता है वो मशरूम हो जाता है। काने का मतलब कनात करने वाला। हाँ, बसले मुझे तो बसले और तो इतना ही काफ़ी है। जो ऐसा सोचता रहता अल्लाह उसे क्या करते हैं, एक एक चीज़ से मशरूम करवाते। जो तालिब रहता अल्लाह उसे तरक्की देते। अल्लाह को राज़ी करने में इतनी मंजिलें हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। जैसे ये कुर्बानी भी एक मंजिल है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आप को आग में ले जाना, ये भी एक मंजिल है। और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बान करना, ये भी एक मंजिल है। और अपने बीवी बच्चों को छोड़ देना मक्का की वादी में, ये भी एक मंजिल है। अल्लाह को राज़ी करने में बंदा कहाँ तक जा सकता, कहाँ तक जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बरगुज़िदा बंदों के जरिए क़यामत तक के आने वाले इंसानों को पैगाम दिया। हम लोग इस वक्त में काने बने हुए हैं। काने मतलब कनात कर रहे हैं। और ये कनात का मिजाज क्यों पैदा हुआ हमारे अंदर? हम उन लोगों को देख रहे हैं जो बिल्कुल दीन में नहीं है, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो तालिब होता है हमेशा उन लोगों को देखता है जो अपने से अल्लाह को राज़ी करने में क्या हो गए, वो तालिब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में ही उनको अपनी रज़ा का क्या दे दिया, परवाना दिया। हमें तो सिर्फ अपने पेट की पड़ी हुई है, अपने ज़रूरत की पड़ी हुई है। अल्लाह को राज़ी करने वाले इतने आगे निकल गए, अपने बच्चों को भूखा रख के अल्लाह के मेहमान को खिला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खिला दिया। क्या हमें इन दर्जों में हिरिस नहीं करना चाहिए? सिर्फ हमारे सामने अपने पेट का ही मसला है कि अल्लाह को राज़ी करना कोई चीज़ नहीं? उन लोगों के सामने भी अपना पेट रहा हो, उन्होंने क्यों दबाया उसको, उस ख्वाहिश को क्यों दबाया? खाना खाना फितरी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को उन्होंने किस बात पर दबाया? अल्लाह की रज़ा की, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी। तालिब के लिए तरक्की इसलिए होती है वो हर वक्त अल्लाह के राज़ी करने वाले दर्जात में कोशिश करता रहता है किस दर्जे से मिले, किस तरीके से मिले, किस अमल से मिले, किस अमल से मिले। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई शख्स बाजार में जाए, चौथा कलमा पढ़े, अल्लाह उसके गुनाह बख्श दे। तालिब कैसे होते, तालिब कैसे होते? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में गए और फिर 20 बाजार में जाके फिर वापस जा रहे। पूछने वाले ने पूछा, क्यों आए थे, क्यों जा रहे?
उन्होंने कहा अभी अभी हमने खबर सुनी है, अभी अभी हमने क्या सुनी है, खबर सुनी है, जो शख्स बाजार में आकर चौथा कलमा पड़ेगा अल्लाह उसके गुनाह क्या करेंगे, बख्श देंगे, शैतान से उसको महफूज करेंगे। बस इसलिए भी बाजार में हम काम हो गया जाओ, इसलिए मैं आया था और काम हो गया, गुनाह बख्शवा दिया, शैतान से महफूज हो गया। फिर मैं तालिब हर वक्त में इस कोशिश में रहता है कि किस अमल से मुझे अल्लाह की रज़ा है। मेरे अजीजों, मदरसे में पढ़ते हुए अमलों की कीमत को हम जानते हैं। इससे हदीस के तालिब हैं आप लोग, रोज़ाना मदरसे में तालीम भी होती है। जैसे मिशकात पढ़ रहे हैं, मिशकात तो माशाअल्लाह सरचश्मा है हदीस का। हदीस का क्या है, उसी चश्मे से हम आगे चलते, उसी दरवाजे से हम हदीस की बड़ी किताब में पहुंचते। मिशकात तो जामे है, तो हम लोगों को तलब होना चाहिए कि समझ से अल्लाह। एक जज्बा तो यह है हम तलबा के लिए कि मैं सीखूंगा, सीख के लोगों को बताऊंगा, लोग अल्लाह को राज़ी करेंगे। एक जज्बा है। एक जज्बा यह है मैं पढ़ूंगा, मैं अमल करूंगा, अल्लाह मुझसे राज़ी है। मैं पढ़ूंगा, मैं अमल करूंगा, अल्लाह मुझसे राज़ी है। मेरे अजीजों, कि हमारे हजरत बताते थे, मुफ्ती मुश्ताक साहब अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, तो सुबह चारों तक पढ़ाते थे। जब वो कभी किसी पर गुस्सा होते थे दुआ करते थे, जा अल्लाह मुझे मोहतमीम बनाए होते। नाराजगी में अगर किसी को अगर बद्दुआ देना हुआ तो क्या बोलते थे, जा रहे तुझे अल्लाह मोहतमीम बनाए होते। तो बोलते हजरत ये दुआ है कि बद्दुआ है? तो हजरत बोलते थे अगर तेरे मोहतमीम बनेगा, गांव के लोग उसके कान खींचेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्या बोलते थे, गांव के लोग उसके क्या खींचेंगे, कान खींचेंगे, ये कैसा वो कैसा, ऐसा कैसे करती है, वैसा कैसे करती है, ये क्या हो जाएगा, हाँ कि इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा। बस ये उसके लिए दुआ भी है और मेरी तरफ से बदुआ भी है। बोलते अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मुफ्ती मुश्ताक साहब फरमाया करते थे, देखो देवबंद की खुसूसियत ये है, देवबंद की खुसूसियत अपने औलाद को, इनके तलबा को औलाद मादर इल्मी की तरफ निस्बत करते हुए देवबंद अपने औलाद को, देवबंद अपने तलबा को ये मिजाज बनाता है, जो चीज़ आ रही है अपने लिए है, खुद अमल करके अल्लाह को राज़ी करना, खुद अमल करके इसको राज़ी करना। कासिम नानोती रहमा का और ये कौल और ये मिजाज, और इसी तर्ज पर जो है हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं। इसी तर्ज पर हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। तो मेरे अजीजों, कि हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये जो अमल है, ये जो पढ़ रहे हैं, ये हम पहले खुद समझना और खुद अमल करना। अल्लाह को कौन राज़ी करना, हम खुद राज़ी करना। और जो बंदा, जो तालिब, जो आलिम अगर ये नियत करेगा, फिर अल्लाह उससे उसके ना चाहते हुए भी ऐसे तरीके से काम ले लेंगे कि उसके ज़रिए से उम्मत में बहुत बड़ा काम है। उम्मत में क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा काम है। जो अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह उसे उठा दे। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु। हज़रत मौलाना नानोती रहमा ऐसे रहते थे, लोग उनको एक अच्छा आलिम भी नहीं समझते थे, देखने वाले समझते ये कोई आम आदमी, ये कोई आम आदमी। खुदा शनास मेले में जब तशरीफ़ ले गया तो किसी ने उनको समझा भी नहीं किया कासिम नानोती। जब जाकर बात करने लगे, उनकी बात सुनकर लोगों ने कहा ये कासिम नानोती। शाह साहब बार बार
ये वाक़या सुनाते रहते हैं और काफ़ी किताबों में भी इसका जो है मुज़ाकरा मौजूद है। एक गांव में चले गए जैसे, तो लोगों ने कहा कि मगरिब का टाइम हो गया, नमाज पढ़ा दे, नमाज पढ़ा दे। उन्होंने पहले ही कहा, अरे नहीं भी, तुम्हारे लिए कोई हो तो पढ़ा, मैं तो मुसाफिर भी हूँ और जो है मुझे नमाज पढ़ाना भी ठीक से नहीं आता। उनको गाँव में लिखा, अरे यार तुम तो मुल्ला जी आदमी, चल पढ़ा दे, बल्कि नमाज पढ़ा दे। कोई छोटी मोटी गलती हो गई इसमें, मतलब एक सूर्य को 2 बार पढ़ दिया, या आगे सूर्य को पीछे कर दिया, पीछे सूर्य को आगे कर दिया, मतलब कुछ ऐसा सब हो गया, मतलब नमाज तो सही हो जाती है, उसमें कोई चीज़ ऐसी हो गई। अब सलाम फेरने के बाद सारे लोगों ने कह दिया कि भाई कि तूने जो हमारी नमाज खराब करवा दी, इसने कहा था तुझे पढ़ाने के लिए। तो हजरत ने कहा कह, हमने तो पहले ही कहा था कि उसमें मत पढ़े। अच्छा, फिर चक्कर मगर भी करना, नमाज भी खराब करवा दी और फिर चक्कर मगर भी करना। अब चलो ठीक है, फिर जब फारिग होकर बाहर निकले, दोबारा एक आदमी जानने वाला पहचान गया, कासिम साहब नानोतवी रहमानी, जब उन्होंने कहा कि अजी हजरत कहाँ से आए, किधर से आए, तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगा, अजी हजरत अजी हजरत। तो कोई सारे मुख्तलिफ जैसे बाहर निकले, मैंने कहा कौन हजरत है, उसके पीछे मुँह पड़ रहा। तो बोले ये तो वही तो हजरत हैं कि जिन्होंने देवबंद का मदरसा बनाया, कासिम साहब है होता है। तो वो बूढ़े लोगों ने ये कहा, मदरसा तो बना दिया लेकिन नमाज पढ़ानी तो नहीं आती। मदरसा तो बना दिया लेकिन नमाज पढ़ानी तो नहीं आती। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया की जो नमाजें सही हो रही हैं इस वक्त, ये किसकी बरकत है? वो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो मादरे इल्म के शागिर्द जो पहुँचे हुए हैं, कि जिनकी नमाजें सही हो रही हैं, तो किसकी बरकत है? कासिम नानोतवी रहमान। पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाओ और आपको फैज़ नजर आए। और उन्होंने खुद कैसे थे, लोग पहचानते नहीं थे कि आलिम होगा या पास लोग। कभी भी जबान पे कोई दावा नहीं, मैं तुझे ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, उतना बड़ा आदमी हूँ। जो तालिब होते हैं अपने आप को छुपाते। देवबंद का मिजाज, तालिब को यह तमन्ना होना चाहिए, ओहो बस जो मुझे मालूम है मुझे उस पर अमल करना है और मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। इन जज्बों के साथ और आखिरी उम्र में हजरत फरमाया करते थे कि बस मुझे इल्म ने बदनाम कर दिया, वरना दुनिया ये भी ना जानती कासिम नाम का कोई आदमी दूसरा। मुझे मेरे इल्म ने क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, वरना लोग ये भी ना जानते कि दुनिया में कोई कासिम नाम का आदमी भी दूसरा है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु। मेरे चीज़ों, हम तालिब इल्म तो हैं लेकिन उतनी तलब नहीं है हमारे पास। हम तलब की जगह खानका में आए हैं तलब के साथ, लेकिन हमारे अंदर तलब काने बने हुए, कनात करने वाला, मेरे पास जो है बस वही काफ़ी है और जो कुछ मैं दे दूंगा दुनिया को, और दुनिया बदल जाएगी, दुनिया ठीक हो जाएगी, दुनिया सुधर जाएगी। मतलब अपने आप को ये सोच रहे कि मैं सुधरा हुआ हूँ, अपने आप क्या सोच रहे? मैं सुधरा हुआ हूँ। मेरे अजीजों, जो कनात करने वाला है ना, वो महरूम है। क्या होगा बोलो? महरूम है। देखो आखिर में एक मिसाल समझो, मिसाल हमारे अमीर साहब से सुनी। अजीब बात है, हमारे अमीर साहब से हर बात में सुनते रहते। हालांकि बाद में वो किताब में भी पढ़ते तो बेचारे वो मौका ऐसा है, वो उन्हें बोलते तो बहुत अच्छा समझ में भी आता था और वो याद में भी रहती थी। और अक्सर जमातों में इसी तरह की बातें बेचारे सीधे साधे अंदाज में बता देते थे। अल्लाह उनके कब्र को नूर से
हजरत बताते थे कि जो तामर का जो पत्ता होता है उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ता तो पानी चमकता। तेलुगु में तामरा वेकु बोलते थे, कमल का पत्ता बोलते हैं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वो पत्ते पे क्या रहता, पानी पड़ता, पानी चमकता। जितनी देर पत्ते पे रहता पानी चमकता रहता। वो पानी को गुमान हो जाता कि मैं मोती बन गया हूँ। क्या बन गया हूँ? और वो इतना पानी पर से नीचे गिरते में पत्ते पर से, अब वो पानी मिल जाता, उसे तमीज नहीं कर सकते आप। उस पानी इतनी बड़ी दरिया में पत्ते के ऊपर जो पानी चमक रहा था वो कौन सा था, उसे कोई तमीज नहीं कर सकता। पानी का कतरा मोती में पड़ता, सीपी में पड़ता। किसमें पड़ता? वो सीपी क्या करती, बंद होके अंदर चली जाती। बंद होके कहाँ चली जाती? पत्ते पे पड़ा हुआ पानी ठहरता है, चमकता है। और जो मोती में सीपी में जो पानी पड़ता वो सीपी क्या हो जाती, बंद हो जाती। बंद हो जाने तो कहाँ ले जाती? दरिया में अंदर ले जाती। लेकिन एड्रेस नहीं दिखता उस मोती का, उस पानी का, उस कतरे का क्या नहीं दिखता। हाँ, लोग समझते पता नहीं कितने बारिश के कतरे पड़े होंगे, चले गए। लोग क्या समझते, बारिश पड़ रही है, कितने कतरे पड़े, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम है। बस कोई कतरा पड़ा होगा, अंदर चला गया, उसे कोई जानते भी नहीं, उसे कोई। फिर चंद दिनों के बाद फिर जब वो पानी का कतरा मोती की शक्ल में बाहर निकलता, लोगों के गले में आता, लोगों की अंगूठी में आता, लोगों के सरों में बैठता, लोगों के सरों में, लोगों के कहाँ बैठता? सरों में बैठता। क्यों बैठता? पहले उसने अपने आप को क्या कर दिया, गुम कर दिया। लोग नहीं जानते थे उसको कि जो है ये। लेकिन जो पानी पत्ते पर पड़ा था और जितनी देर था और जितनी देर चमक रहा था, बस वो सोच रहा था कि मैं तो मोती बन गया हूं। और जैसे पत्ते से गिरा तो फिर वो इसी दरिया में मिला और उसका कोई एड्रेस। मेरे चीज़ों, अब हम इस वक्त में सीपी में रहना है। किसमें रहना बोलो? सीपी में रहना। अल्लाह क्या बनाएगा? जो सीपी में रहेगा अल्लाह उसे क्या बनाएगा? और जो पत्ते पे चमकेगा, अब वो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो पत्ता कितनी देर रोकेगा? पत्ते पर पानी कितनी देर ठहरता है? पत्ते छोटे छोटे रहते हैं उसके, कितनी देर, फिर गिर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, फिर उसका नामो निशान बाकी। ये जो मदरसा होता है, तालिब इल्म का ज़माना, इसमें तो अल्लाह की रज़ा के दर्जात को तलाश करना, अल्लाह के रज़ा के दर्जात को तलाश करना, अल्लाह के रज़ा के दर्जात की तलब करना। लेकिन हम लोग कनात किए हुए हैं, हवा हिसाब बसते रहे, इतना किसने है, इतना कौन करती है? लेकिन मेरे चीज़ों, हम उन लोगों को नहीं देख रहे कि जिन्होंने अपने बच्चों को भूखे सुला दिया रात में, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों को क्या कर दिया, खाना खिला दिया। हमें उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और आग में अपने आप को क्या कर दिया, झोंक दिया। हम लोग उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपनी औलाद को और चहीती औलाद को ले जाकर अल्लाह के सामने गर्दन पर चोरी की। हमने उन लोगों को नहीं देखा कि खोलते हुए कढ़ाई के अंदर, कढ़ाई के सामने खड़े होकर भी और अल्लाह के नाम को क्या किया, बुलंद किया। हमने उन लोगों को नहीं देखा कि जिन्होंने अपनी जान को अल्लाह के लिए पेश कर दिया, अल्लाह के लिए क्या कर दिया। जो कोई सहाबी शहीद होता वो यह कहता, फुज़्तु बिरब्बिल काबा। काफिर लोग परेशान होते, सिर उठते थे। काफिर लोग क्या बोलते थे, सिर उठते, ये कहीं कहते आ रहे लोग, मरते खुद भी ऐसी बात बोल हो जाती, हमारे को मजा नहीं आता।
मरते खुद भी ऐसी बात बोल के जाते, हमारे क्या नहीं आता, ये क्या कामयाबी है इसके पास, काबे के रब की कसम मैं क्या हो गया, कामयाब हो गया। इसके पास कौन सी कामयाबी है, मरते हुए भी ऐसी बात बोल के मर रहा, हमारा मजा बेकार कर दे रहा है। जब बात लोगों को बताया गया कि बात लोग ईमान में भी आ गए, ऐसे वाकयात नहीं होते। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मैंने कहा काबे के रब की कसम कामयाब हो गया। वो कौन सी कामयाबी है, वो जन्नत की कामयाबी है। तो फिर मैं भी जन्नती बनने के लिए तैयार हूं। जो बातें हम दूसरों के लिए बोलते हैं, बयान करते हैं, समझाते हैं, किताब में पढ़ते हैं, हदीस में आते हैं, कुरान में आते हैं, ये सब दूसरों के लिए हरगिज़ नहीं। सबसे पहले मुखातिब उसके कौन है बोलो, आयत अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह को जानने वाले ही अल्लाह से खशियत हासिल करते। अल्लाह को ना जानने वाला क्यों डरेगा, जब अल्लाह को नहीं जानता तो क्यों डरेगा, जो अल्लाह को जानता है वही डरेगा। और ये जो मदरसों के अंदर जो हम इल्म ले रहे हैं और जो खानकाहों के अंदर जो हम इल्म ले रहे हैं, हम जो जहाँ कहीं से भी हमें अल्लाह का इल्म जो हासिल हो रहा है, जिस रूट से हम ले रहे हैं, मेरे अजीजों ये अल्लाह का इल्म है। इस इल्म के साथ क्या आना चाहिए, खुशी। इसलिए मेरे अजीज याद रखो ये बात, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको कि अल्लाह का डर जो है अल्लाह की मार्फत की वजह से आता है। और ये जो इल्म है मदारिस में जो हम हासिल करते हैं, ये इसका सबसे पहले मुखातिब हम खुद अपनी ज़ात है। हमें अल्लाह को राज़ी करने वाले दर्जात में तलब, रोटी पानी हमारा मकसद नहीं, रोटी पानी हमारा मकसद नहीं, इज्जत हमारा मकसद नहीं, दुनिया का सारा सामान हमारा चाहिए मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों में हम तलब करना, हम कनात नहीं करना किसी चीज़ को, ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे मालूम है, इन्होंने जो भी बोल रही है सब मुझे आता है, इन्होंने जो भी समझाती है सब मुझे आता है। गालिब हमेशा तलब के साथ है। अगर ये एक बात भी अगर मुझे मिल गई, अगर उस पर मेरा अमल हो गया, मेरी ज़िंदगी पलटेगी, मेरी ज़िंदगी बदलेगी। मुशरिकीन मक्का में और सहाबा में यही फर्क था। वो ये समझते थे कि क्या बताएगा, तो इसे बताएगा, बेकार बात है। सहाबा ये सोचते थे जो भी बात मिलती थी अमल में लाते थे, जो भी बात मिलती थी इसमें लाते थे, अमल में लाते थे। मेरे अजीजों, शेख सादी अलैहिस्सलाम ने लिखा, दीवार पे भी अगर कोई अच्छी बात लिखी हो, लिखने वाले का पता ना हो, अगर वो बात अमल की और अच्छी है, उस पर आदमी अमल करता है। कोई अच्छी बात है तो उसे क्या करना चाहिए, आदमी अमल करना। इसीलिए मेरे अजीजों कि हमारे शेख साहब हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब पांडोली दामद बरकातुहू तो फरमाते हैं कि तालिब के लिए क्या है, तरक्की, तालिब के लिए क्या है, और खाने के लिए जो कनात करने वाला है उसके लिए क्या है, मशरूम। ये समझता है अरे मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ नहीं, मशरूम हो। जो तालिब है, जो तालिब है वो क्या होगा उसके लिए, तरक्की। जो तालिब है उसके लिए क्या बोले, अल्लाह। तीसरा हजरत ये भी फरमाते, जो मोतरिज है वो हलाक हो, जो मोतरिज है क्या होगा, हलाक। कुर्बानी का ही, 5 टाइम नमाज का ही, रोज़ा का ही, अल्लाह के किसी हुक्म पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुक्म पर क्या करना, एतराज़ करना, क्या हो जाएगा वो, हलाक। तारीफ के लिए तरक्की,
खाने के लिए मशरूम और मोतरिस के लिए हलाल। मोतरिस के लिए क्या बोलो हलाल। इसलिए मेरे चीज़ें कि आप यहाँ पर जमे हुए हो और इल्म की तलब में भी हो, अल्लाह आपके इल्म को बेहतरीन कबूल फरमाए। और जो है तरबियत की नीयत से आप लोग यहाँ पर हो, तरबियत करने वाले अल्लाह हैं। तरबियत करने वाले कौन है? अल्लाह। तरबियत किसी इंसान की तरफ से जारी नहीं होती। ओह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसके बारे में खैर का इरादा कर लेते, अल्लाह उसकी तरबियत भी करते हैं, अल्लाह उसके लिए इल्म भी देते, अल्लाह उसके लिए समझ भी देते, अल्लाह उससे काम भी लेते, अल्लाह उसके लिए। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तो बस तालिब इल्म के ज़माने में तालिब बनकर चलो। क्या बनकर चलो? और तालिब के लिए क्या है बोलो? तालिब के लिए क्या है बोलो? तरक्की करोगे इंशाअल्लाह। तरक्की किन चीज़ों में करोगे? अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों में तलब करो। अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों में क्या करना? तलब। एक तलब ये भी है, उनकी घड़ियाल कैसी को ऐसे चलो, उनके चपला कैसे को ऐसे चलो, उनकी तगड़ी कैसी है कैसे चलो, उनके कपड़े कैसे है कैसे चलो, उनका मोबाइल कैसे को ऐसे चला। ये एक तलब ये है, एक तलब ये है मेरे अजीजों। तलब हमें अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों, उनकी नमाज कैसी है तो इस तरह, उनकी इबादत कैसी है तो इस तरह, उनकी कुर्बानी कैसी है तो इस तरह। तो नमूना अब के लोगों को नहीं, नमूना अब के लोगों को नहीं, बल्कि कब के लोगों को बनाना? नमूना मौजूद है, और यह नमूना कब तक रहेगा? क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के राज़ी करने वालों की बड़ी बड़ी दलीलें और बड़ी बड़ी उनकी ज़िंदगियाँ और जो है हमारे पास मौजूद है, उनको नमूना बनाकर अल्लाह को राज़ी करने में आगे उसमें तलब करोगे इंशाअल्लाह। किसी चीज़ पे क़नाअत करने से फैज़ान रुक जाता है। किसी भी चीज़ में क़नाअत करने से क्या रुक जाता है बोलो? फैज़ान रुक जाता है। आदमी दुकान खोल लेके बैठा हुआ है, अगर वो सोचेगा मेरी दुकान के साथ बच लेगा तो हम तरक्की नहीं कर सकते। अब दुकान में उन्हें ये चीज़ बल्कि ये सोचता रहता है कि भाई ये महीना ये है, ये महीना वो है, यानी कि छोटी दुकान जाके क्या हो जाती है बोलो? बड़ी दुकान। उस रूट में हम तरक्की करते हैं, उस रूट में हम क्या करते हैं? तरक्की करते हैं। हर आदमी जिस चीज़ में क़नाअत करता और उसका फैज़ान क्या होता? इसी तरीके से अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों में क़नाअत करना, तो फिर उसके ऊपर आने वाला फैज़ान क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, बल्कि महरूम। हमें खाने भी नहीं बनना है और मोतरिस भी नहीं बनना, बल्कि हमें क्या बनना है? तालिब। तलब के बगैर अबू तालिब भी नाम रख लेगा, अल्लाह उसे क्या कर देंगे बोलो? महरूम। ये भी हमारा मिलता है बोलो। जब जब जमाते बयान करते हैं, अल्लाह उनकी खबर को नूर से बड़ा खैर, अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए। अगर किसी ने नाम तो अबू तालिब रख दिया लेकिन उसके अंदर तलब नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ईमान की दौलत से सरफराज नहीं फरमाया। ये बात बोली जाती है उम्मन, ये तो मसल के तौर पर है, मैं आपको दलील के तौर पर नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम लोगों को चाहिए हम तालिब बनकर रहें। तलब करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सच्ची तलब की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन चीज़ों से राज़ी होते हैं, जिन्होंने राज़ी कर कर चले गए, जिनके वाक़यात अल्लाह ने हमें बताए हैं कुरान और हदीस में, उनकी हिरस करते हुए अल्लाह के राज़ी करने वाली चीज़ों में तलब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी मारिफत अता फरमाए, अल्लाह अपनी खुशियत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह हमें सच्ची तलब अता फरमा।
अल्लाह हमें अपने आप को तुझे राज़ी करने वाले कामों में लगाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बड़ों के मंशा के मुताबिक अल्लाह तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर अपने आप को ढाल लेने की तौफीक अता फरमा, तवाज़ु अता फरमा, इखलास अता फरमा, खैर अता फरमा, तेरी मदद अता फरमा, नुसरत अता फरमा, हमारे नेक इरादों को पूरे फरमा। अल्लाह हमारे नेक इरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे नेक इरादों को पूरा फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का पर हक जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह आज जिस बच्चे का जो है ख़त्म हुआ है, अल्लाह उसके लिए खैर अता फरमा। अल्लाह उसके लिए शानदार मुस्तक़बिल अता फरमा, इल्म नाफ़े और अमल सालेह अता फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हम सब की दुनिया और आखिरत की ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग उम्मीद से दुआ की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह हम इस काबिल तो नहीं हैं, अल्लाह तेरे नाम की बरकत से अल्लाह लोग जो है दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उन सब दरख्वास्त करने वालों की दरख्वास्तों को अपने फजल से कबूल फरमा, उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि